Good morning, students, and welcome back to our online classes for business studies. Before the PT1, we have started the chapter number 6, that is staffing in business, and we have already studied the what do you mean by recruitment. ठीक है, what do you mean by recruitment? Its sources of recruitment. In that we have completed the internal source and external source. ठीक है, आज के लेक्चर में before starting today's lecture, I am just quick recapping what we have studied. ठीक है, तो number one is what do you mean by recruitment? So recruitment means encouraging more and more individuals to apply for your vacant job. ठीक है, जितनी भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंट जॉब है उसको आपको क्या करना है, यू हैव टू एनकरेज, यू हैव टू इंड्यूस द मोर एंड मोर इंडिविजुअल टू अप्लाई फॉर द वैकेंट जॉब इन योर ऑर्गेनाइजेशन. जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी जॉब वैकेंट है उस जॉब को पूरा फिलफिल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई करें, वो काम है रिक्रूटमेंट. ठीक है, दैट इज परफॉर्म बाय द एचआर मैनेजर ऑफ कंपनी. In that we have discussed, we have started the sources of recruitment. हमने ये चीज कर ली थी कि भाई सोर्सेज क्या होते हैं अगर किसी भी मैनेजर को रिक्रूट करने हैं एम्प्लॉय तो इन दैट वी हैव स्टार्टेड द इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. ठीक है, दो टाइप है, इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज. Till date we have completed the internal sources. So before starting the external sources, I want to recap you the what do you mean by internal sources. So internal sources means when manager or the company is fulfilling the vacant job from existing employee or from the within the organization. जब अगर कोई कंपनी जो वैकेंट जॉब है ऑर्गेनाइजेशन में उसको फिलफिल कर रही है फ्रॉम विद इन द कंपनी के अंदर से ही अगर कंपनी वैकेंट जॉब जो है फुलफिल करने की कोशिश कर रही है कंपनी, ठीक है, एचआर मैनेजर अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को ही वो जॉब वैकेंट करने की कोशिश कर रही है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय की हेल्प की वजह से, तो ये क्या है, इंटरनल सोर्सेज. इसके कुछ डिसएडवांटेज थे, कुछ एडवांटेज थे. जैसे कि एडवांटेज था, इट इज एन वेरी इकोनॉमिकल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. ठीक है, क्या है, सबसे बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल है. वी ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट हैव टू स्पेंड मोर मनी to recruit the individual from if they are using the internal sources. ठीक है. Number 2, the employee that we are going to hire will already known to the organizations. If the individuals is already well aware about the environment or the रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, जो भी इंडिविजुअल्स हम हायर करेंगे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वो क्या होगा, ऑलरेडी वेल नोन होगा कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस के रिगार्डिंग. ठीक है, तो ड्यू टू दैट द लेबर टर्नओवर, एम्प्लॉय टर्नओवर विल बी मिनिमाइज. ठीक है, बहुत ही कम होगा अगर इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यूज कर रहे हैं तो. ठीक है, तो मोरल ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय विल इंक्रीज. जो मोटिवेटेड होंगे, जो एम्प्लॉय एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय विल परफॉर्म बेटर सो दैट दे कैन गेट द प्रमोटेड. ठीक है, वो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, इसकी वजह से वो मोटिवेटेड होंगे, वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे. तो वो इंटरनल सोर्सेज के एडवांटेज है. इन द सेम वे देयर इज एन डिसएडवांटेज. नंबर 1, इट हैज एन वेरी लिमिटेड चॉइस. क्या होगा, यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड चॉइस होगी एज कंपेयर टू एक्सटर्नल सोर्सेज. ठीक है, जैसे हम रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन में यही है कि भाई एनकरेजिंग मोर एंड मोर एम्प्लॉय टू फिल अप द वैकेंट जॉब, टू अप्लाई फॉर द वैकेंट जॉब. लेकिन अगर इफ ऑर्गेनाइजेशन इज यूजिंग द इंटरनल सोर्स तो वहां पे ये चीज नहीं होगी. ठीक है, देयर विल बी अ वेरी लिमिटेड चॉइस अवेलेबल. मैनेजर हैज टू सिलेक्ट फ्रॉम द वेरी लेस नंबर ऑफ एम्प्लॉय. ठीक है, उनको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही कम नंबर ऑफ एम्प्लॉय में से सिलेक्ट करना पड़ेगा एक एम्प्लॉय को. ठीक है. नंबर 2, इसका डिसएडवांटेजेस है, इट इज नॉट यूजफुल फॉर द न्यू ऑर्गेनाइजेशन. अब सपोज कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नई बन रही है, फर्स्ट टाइम ही एग्जिस्टिंग में आ रही है, तो हाउ दे विल हैव द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, उनके पास तो पुराने एम्प्लॉय होंगे ही नहीं. ठीक है, तो इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट विल नॉट हेल्प यू आउट इफ द कंपनी इज न्यू. ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है नई है तो वहां पे वो यूजफुल नहीं रहेगा. इसके मेथड्स हैं दो तरीके से. इफ ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग द इंटरनल यूजिंग द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, तो दो तरीके हैं. नंबर 1, दैट इज प्रमोशन. ठीक है, नंबर 1 दैट इज प्रमोशन. नंबर 2 दैट इज ट्रांसफर. अगर कंपनी इंटरनल सोर्सेज यूज कर रही है तो कंपनी दो तरीके से कर सकती है. नंबर 1 प्रमोशन, नंबर 2 ट्रांसफर. अब इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन, इफ यू वांट टू राइट द डेफिनेशन इन योर एग्जामिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय प्रमोशन? तो प्रमोशन मीन्स शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद द हाई लेवल ऑफ अथॉरिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सैलरीज. ठीक है, हर एक चीज. ठीक है, तो अगर प्रमोशन है तो प्रमोशन मीन्स व्हेन ऑर्गेनाइजेशन इज शिफ्टिंग एनी एम्प्लॉय फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस
विद द हाई लेवल ऑफ अथॉरिटीज, मतलब उनको एक जगह से दूसरी जगह या फिर सेम ही जगह पे ट्रांसफर कर रही है, शिफ्ट कर रही है एक जगह से दूसरी जगह पे विद द हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रमोशन। प्रमोशन में उस इंडिविजुअल्स की अथॉरिटी बढ़ेगी, प्रमोशन में उस इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जॉब सैलरीज, सारी चीजें बढ़ेगी, ठीक है, इंक्रीज होगा, उनकी अथॉरिटी इंक्रीज होगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज होगी, उनकी सैलरी इंक्रीज हो सकती है, उसकी रैंक बढ़ेगी, ठीक है, वो सारी प्रेस्टीज कंपनी में जो है वो बढ़ेगी, वो सारी चीजें होती हैं प्रमोशन में, ठीक है। इन द सेम वे नंबर 2 दैट इज ट्रांसफर, ठीक है। नंबर 2 ट्रांसफर, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर? तो ट्रांसफर मीन्स शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट इंक्रीजिंग देयर अथॉरिटी, ठीक है, और शिफ्टिंग ऑफ individuals or employee from one place to another place at the same level of authorities responsibilities, ठीक है। किसी भी इंडिविजुअल्स को अगर एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर किया जा रहा है विद द सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी, सपोज आई वाज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव इन भुज, नाउ आई एम वर्किंग एट द राजकोट एज एन सेल्स एग्जीक्यूटिव ओनली। मैं क्या कर रहा हूं? मैं जो हूं पहले भुज में काम कर रहा था सेल्स एग्जीक्यूटिव की तरह, अब मैं राजकोट में भी काम कर रहा हूं सेल्स एग्जीक्यूटिव की तरह। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरी अथॉरिटीज, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। माय अथॉरिटी रिमेन द सेम, माय रिस्पॉन्सिबिलिटी रिमेन द सेम, एंड दैट माइट बी चांसेस दैट माय सैलरी आल्सो रिमेन द सेम, माय जॉब रैंक आल्सो रिमेन द सेम, वो सारी चीजें सेम रहती है, लेकिन माय प्लेस ऑफ वर्क ओनली चेंज। व्हाट चेंज? माय प्लेस ऑफ वर्क। मैं पहले भुज में काम करता था, अब मैं काम करूंगा राजकोट में, ठीक है। इन द सेम वे पहले मैं सेल्स डिपार्टमेंट में काम करता था, अब मैं काम करूंगा फाइनेंस डिपार्टमेंट में। तो ये चीजें क्या है? हमारे ट्रांसफर है, ठीक है। तो प्रमोशन क्या होगा? मैं यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ एज एन एग्जीक्यूटिव, और अगर मुझे मैनेजर या फिर टीम लीडर या फिर असिस्टेंट मैनेजर बनाया जाए, सेल्स मैनेजर, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रमोशन। मेरी वहां पे क्या होगी? रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज होगी, अथॉरिटी इंक्रीज होगी, सैलरी इंक्रीज होगी, मेरी रैंक भी इंक्रीज होगी, लेकिन यहाँ पे ये चीजें नहीं होगी, ठीक है। तो दैट वी हैव स्टडीज, that we have studied in previous lectures of business studies. In today's lecture we are going to study what do you mean by external source of recruitment, ठीक है। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट जो है हम वो पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। तो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो when the candidate from outside of the organization are invited to fill the vacant job position, then it is known as an external source of recruitment. अगर if suppose there is a vacant job into the organization and manager is invite the external individuals, ठीक है, अगर वहां पे जो है इंटरनल सोर्स यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को यूज नहीं कर रहे हैं, एंड मैनेजर इज इनवाइटिंग द आउटसाइडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू फिल अप द वैकेंट जॉब, ठीक है। तो when outsider is invited to fill up the vacant job, ठीक है, जब अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी वैकेंट जॉब है, वैकेंट जॉब पोजीशन है, एंड फॉर दैट टू फिल अप दैट जॉब पोजीशन, तो what do you mean by external source of recruitment? So if there is a vacant job in your organization, and to fill up that vacant job, organization or manager is inviting the outsider of the organization, ठीक है, candidate who are outsider, who are not the existing employee of the company. Suppose if there is a vacant job in your organization and you want to fill up that, and if manager or organization is inviting the candidate who are not the employee of organization, ठीक है, अगर कोई भी कंपनी जो है अपनी जॉब फिलअप करने के लिए ऐसे लोगों को बुलाती है जो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, तो ऐसे सोर्स को हम क्या कहेंगे? एक्सटर्नल सोर्सेज, ठीक है। इंटरनल सोर्स में हम क्या करते थे? वी ऑलवेज इनवाइट द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय टू फिल अप द वैकेंट जॉब। क्या करते थे? हमारे जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, जो पुराने एम्प्लॉय हैं, उनको ही हम वैकेंट जॉब को फिलअप करने के लिए बुलाते थे। तो दैट वाज द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इन द सेम वे अगर हम एक्सटर्नल सोर्स की बात कर रहे हैं, तो इफ वैकेंट जॉब इज फिल अप बाय द आउटसाइडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, कैंडिडेट हु आर नॉट द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, एंड इफ ही इज इनवाइटेड टू फिल अप द वैकेंट जॉब, देन इट विल बी नोन एज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। उसे हम क्या कहेंगे? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स
when the organization meet its manpower requirement from the outside of the organization, then it is the external source of recruitment. अगर organization को जो manpower की requirement है, whatever the requirement of manpower organization is having, if that is made by the external source or made by the outsider of the organization, then it will be known as external source of recruitment. ठीक है, external source of recruitment. ठीक है, जो भी whatever the requirement of manpower, whatever the manpower requirement that organization having, if that is made by the outsider of the organization, ठीक है, जो organization के बाहर है उनसे अगर वो वैकेंट जॉब फिलअप की जा रही है तो दैट विल बी नोन एज एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. आई होप यू आर गेटिंग इट. ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज है. व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. अब इसी के कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे हमने पढ़ा था एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. इन द सेम वे द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट आल्सो हैविंग द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. तो व्हाट डू यू मीन बाय what are the advantages and what are the disadvantages? Let's study it. तो advantages of external source of recruitment. ठीक है, advantage of external recruitment are एडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट. ठीक है, तो क्या है? नंबर वन, फ्रेश टैलेंट. नंबर वन, फ्रेश टैलेंट. ठीक है, फ्रेश टैलेंट. तो इफ कंपनी इज hiring the or filling up the vacant job from the external source, then company will get the फ्रेश टैलेंट. मतलब कि सपोज अगर कंपनी जो है इंटरनल सोर्स यूज करे तो वही हमारे एम्प्लॉय हैं, वही हमें मिलेंगे. लेकिन अगर आपको कुछ नए अपडेटेड, मतलब कि इफ यू रिक्वायर द इंडिविजुअल हु हैव एन अपडेटेड नॉलेज रिगार्डिंग द टेक्नोलॉजीज, हु कैन यूज द मोबाइल वेरी वेल, ठीक है, उन सभी चीजों अगर आपको चाहिए, ऐसा एम्प्लॉय की जरूरत है, तो आपको एक्सटर्नल सोर्स से ही मिलेगा. यू विल फाइंड आउट द फ्रेश टैलेंट इन एक्सटर्नल सोर्स. ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल इन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. अगर आप इंटरनल सोर्स यूज करें तो यू विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ फ्रेश टैलेंट, मतलब कि आपको ऐसे एम्प्लॉय नहीं मिलेंगे. ठीक है, विद द एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट फ्रेश एंड न्यू टैलेंट कम टू द ऑर्गेनाइजेशन. सपोज इफ ऑर्गेनाइजेशन इज यूजिंग द एक्सटर्नल सोर्सेज, then the new employee will come into the organization. एक नया एम्प्लॉय और फ्रेश एम्प्लॉय यहाँ पे आएगा, वो अपने नए मोटिवेटेड हो सकता है, सेल्फ मोटिवेटेड हो, वो यहाँ पे कंपनी में आएगा, जो वो बेनिफिट होगा ऑर्गेनाइजेशन को. ठीक है, इन द सेम वे वाइडर चॉइस. नंबर टू इज वाइडर चॉइस. नंबर टू बेनिफिट इज वाइडर चॉइस. ठीक है, अब जैसे मैंने आपको पहले ही वहां एक लिमिटेशन है, वेरी लिमिटेड चॉइस ऑफ इन एक्सटर्नल इंटरनल सोर्स. ठीक है, हमारी एक लिमिटेशन कहाँ पे? इंटरनल सोर्स में एक लिमिटेशन है कि वेरी लिमिटेड चॉइस. बट वही चीज हमारे यहाँ पे बेनिफिट है, वाइडर चॉइस, बहुत ज्यादा चॉइस मिलेगी. क्योंकि हमें अगर सपोज 10 लोग चाहिए तो हमारे पास एप्लीकेशन जो है हजारों में आ सकती है, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं. आप सपोज वी रिक्वायर 10 इंडिविजुअल हु हैव 2 ईयर एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग. ठीक है, हमें मार्केटिंग में 10 बंदों की जरूरत है जिसका 2 साल का एक्सपीरियंस हो, तो हमें हजारों लोग ऐसे मिलेंगे मार्केट में डेफिनेटली. ठीक है, हमें हजारों ऐसे लोग मिलेंगे जिसको मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होगा मार्केटिंग में, सेल्स फील्ड में, तो हम बहुत ज्यादा चॉइस होगा. और इट इज वेरी मैनेजर हैज एन चॉइस टू चूज फ्रॉम. ठीक है, मैनेजर के पास क्या होगी? बहुत ज्यादा चॉइस होगी, भाई मुझे किसको सिलेक्ट करना है, इन 1000 में से ये 10 सिलेक्ट करूं, वो 10 सिलेक्ट करूं, ये अच्छा है, वो अच्छा है, तो वहां पे बहुत ज्यादा चॉइस होगी, जो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में नहीं थी. हमारे पास इंटरनल सोर्स में क्या था? सिर्फ अगर 1-2 पोजीशन खाली है तो हमारे पास 2 पोजीशन के लिए सिर्फ कितने? 5 लोग ही थे. ठीक है, तो हम 5 यहां से क्या सिलेक्ट करते थे? जो कम बुरा था वैसा हम सिलेक्ट करते थे. ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे? जो सबसे बेस्ट होगा वो सिलेक्ट करेंगे. तो वी विल हैव अ वाइडर चॉइस इफ ऑर्गेनाइजेशन इज यूजिंग द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. ठीक है, क्वालिफाइड पर्सोनल. अब यहाँ पे अब सपोज इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, तो हमने यहाँ पे दे दिया कि 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मार्केटिंग विद MBA, ये इंडिविजुअल की हमें रिक्वायरमेंट है. तो ये चीज जो है हम एक्सटर्नल सोर्स में ही मान सकते हैं.
अब यहाँ पे हो सकता है कि इन पांचों में से कोई भी MBA ना हो इंटरनल सोर्स में, ठीक है, तो वी कैन find out the qualified or best suitable candidate for the vacant job through the external source of recruitment। क्योंकि हमें qualified individuals की जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे कि हम पूरा प्रिस्क्राइब रख देंगे कि भाई आई नीड अ MBA मार्केटिंग गाय हु हैव अ 2 year एक्सपीरियंस। तो बाकी के इंडिविजुअल्स आएंगे नहीं, सिर्फ वही लोग आएंगे जिन्होंने MBA किया है, मार्केटिंग में किया है और उनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है। तो वी विल गेट द इंडिविजुअल हु हैव परफेक्टली क्वालिफाइड फॉर द वैकेंट जॉब, जो बिल्कुल क्वालिफाइड होगा वैकेंट जॉब के लिए, ऐसा ही इंडिविजुअल्स हम हायर करेंगे यहाँ पे, ठीक है, हमको ऐसा ही इंडिविजुअल्स मिलेगा। तो ये क्या हुआ, एक एडवांटेज हुआ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का। क्या हुआ, एक एडवांटेज कि भाई द इंडिविजुअल और द कैंडिडेट दैट ऑर्गेनाइजेशन विल गेट विल बी द परफेक्टली सुटेबल फॉर द वैकेंट जॉब। वो क्या होगा, बिल्कुल ही सुटेबल होगा वैकेंट जॉब के लिए, ठीक है। बाय यूजिंग द एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट द मैनेजर कैन गेट द क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड पर्सनल, ठीक है, जो मैंने अभी बात कही यहाँ पे। ओके, उसके बाद है लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज मतलब दी सपोज इफ कंपनी इज गो टू दी एनी यूनिवर्सिटीज और एनी कॉलेज एंड दे हायर फ्रॉम देयर, ठीक है। कोई कंपनी जो है क्या करती है कि वो नए एम्प्लॉय को हायर करने के लिए इवन दे गो टू द कॉलेज एंड हायर देम फ्रॉम द कॉलेज इटसेल्फ। तो वो क्या कर रही है कि भाई ऐसे इंडिविजुअल्स को हायर कर रही है जो टेक्नोलॉजी, मतलब ऐसे इंडिविजुअल्स हमें मिलेंगे, कंपनी को मिलेंगे जिनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की नॉलेज हो। अब अगर हमारे पास पुराने एम्प्लॉय हैं, सपोज हमारे पास कुछ ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो 40-50 ईयर्स के हैं, अब उसके थ्रू अगर आपको कोई ऐसी टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजिकल वाली जॉब आपको वैकेंट फिलअप करवानी हो तो आप उनसे नहीं कर सकते, क्योंकि दे आर नॉट यूज्ड टू विद द कंप्यूटर्स। मैनी ऑफ आवर टीचर इज आल्सो नॉट यूज्ड टू हाउ टू यूज द मोबाइल और हाउ टू यूज द लैपटॉप, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे टीचर्स कि उन्हें भी नहीं पता। तो अगर आपको ऐसे इंडिविजुअल्स की जरूरत है जो टेक्नो सेवी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल सोर्स यूज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल सोर्स यूज करने की हेल्प करने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन विल गेट द बेनिफिट ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नॉलेज। ऐसे एम्प्लॉय मिलेंगे जो बिल्कुल टेक्नोलॉजी के साथ यूज टू हो, बहुत ही अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो, ऐसे एम्प्लॉय हमें वहां पे मिलेंगे। तो वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इज लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। थ्रू द कैंपस प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैन गेट द एम्प्लॉय विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। कैंपस प्लेसमेंट एक वन ऑफ द मेथड है, जैसे ट्रांसफर और प्रमोशन है वैसे भी कैंपस प्लेसमेंट है। दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन नेक्स्ट लेक्चर, और इसी शायद लेक्चर में पढ़ेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय कैंपस प्लेसमेंट, ठीक है। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज मतलब कि एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन कैन हायर द इंडिविजुअल्स हु हैव टेक सेवी, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी के साथ बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, ऐसे एम्प्लॉय भी हम हायर कर सकते हैं। ओके, उसके बाद है कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। फिफ्थ एडवांटेज है कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। अब कॉम्पिटिटिव स्पिरिट मतलब किन दोनों के बीच में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होगा, तो थ्रू द एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट व्हेन आउटसाइडर जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन दिस डेवलप्स कॉम्पिटिटिव स्पिरिट इन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब सपोज इफ द एम्प्लॉय इज जॉइन थ्रू द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट देन देयर विल बी अ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बिटवीन द एग्जिस्टिंग, मतलब जो पुराने एम्प्लॉय थे और जो हमने एक्सटर्नल सोर्स से हमने यूज किए, हमने हायर किए न्यू एम्प्लॉय, उन दोनों के बीच में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट हो सकती है कि भाई मैं अच्छा जानता हूं, वो समझेगा मैं अच्छा जानता हूं, तो दे बोथ विल कम्पीट विद ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के साथ कम्पीट करेंगे इन अ बेटर वे, अच्छे वे में वो एक दूसरे के साथ कम्पीट करेंगे, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट है। तो दीज आर द बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बेनिफिट फॉर द एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। अगर इफ ऑर्गेनाइजेशन इज यूजिंग द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट देन दीज आर द 5 बेनिफिट्स दैट ऑर्गेनाइजेशन माइट गेट, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन को ये 5 बेनिफिट मिल सकते हैं। तो ये है एडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। देयर इज एक वहां पे अगर एडवांटेज है तो डेफिनेटली देयर विल बी अ डिसएडवांटेज आल्सो। तो व्हाट आर द डिफरेंट डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, वो अभी हम पढ़ेंगे। तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के क्या डिसएडवांटेजेस हैं, तो नंबर 1, इट इज एन एक्सपेंसिव, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन हैज टू हायर द पैनलिस्ट जो इंटरव्यू ले सके,
ठीक है। डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, तो नंबर वन इज इट इज एक्सपेंसिव मेथड कंपेयर टू इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, ये क्या है, एक्सपेंसिव है। अगर आप if we compare the external source of recruitment with the internal source, then the external source is expensive. क्यों? क्योंकि they have to arrange the meeting, they have to go to the college campus, they have to give the advertisement in newspaper. ठीक है, वो सारी चीजें करने के बाद बहुत ज्यादा लोग आएंगे इंटरव्यू के लिए, उनका 1 by 1 इंटरव्यू लेना, तो वो सारी चीजें क्या होगी, एक्सपेंसिव होगी। दे माइट बी हायर द एक्सपर्ट टू दी इंडिविजुअल्स। क्या कर रहा है कि भाई कोई कंपनी जो है एक्सपर्ट को हायर करती है कि भाई मुझे एक अच्छा सा एम्प्लॉय चुन के दो, तो उनको भी सैलरी देना, उनको भी वेजेस देना, वो भी क्या होगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू इंटरनल सोर्स। इंटरनल सोर्स में कुछ भी इतना एक्सपेंस नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे वी हैव टू डू द एक्सपेंसिव। बट दूसरा चीज है द मोरल ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। मोरल ऑफ existing employee will decrease. मोरल ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय विल डिक्रीज। तो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं उनका मोरल क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा कि भाई मैं इतना टाइम से इस कंपनी में हूं बट आई डिड नॉट गेट द प्रमोशन। सपोज मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए काम कर रहा हूं, मैं आई एम वर्किंग एज एन सेल्स एग्जीक्यूटिव। ठीक है, और मुझे पता है कि सेल्स मैनेजर, असिस्टेंट सेल्स मैनेजर की पोस्ट जो है खाली है, तो मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पे प्रमोट किया जाऊंगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आई विल बी प्रमोटेड एज एन असिस्टेंट सेल्स मैनेजर, बट कंपनी ऑलरेडी यूज द एक्सटर्नल सोर्स। कंपनी हायर द इंडिविजुअल्स हु इज नॉट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरा काम कि भाई मैं इतने सालों से इस कंपनी में काम कर रहा हूं, मुझे ये सारी चीजें पता है, फिर भी मुझे वहां पे प्रमोट नहीं किया गया किसी और दूसरे इंडिविजुअल को जो इस कंपनी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। The individual who does not anything about the company or does not anything about the customers or product, he will be promoted or he will be hired as an assistant sales manager. तो उसका जो ऑलरेडी एम्प्लॉय है, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है, उनका क्या हो जाएगा, मोरल जो है थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। भाई आई एम वर्किंग फॉर द कंपनी फ्रॉम द पास्ट फ्यू इयर्स एंड डूइंग वेरी वेल फॉर द कंपनी, बट स्टिल आई डिड नॉट गेट द प्रमोटेड, मुझे जो है प्रमोशन नहीं मिला। तो उसकी वजह से क्या होगा, मोरल जो होगा एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय का वो डाउन हो जाएगा अगर कंपनी जो है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यूज करती है तो। ठीक है, उसके बाद है देयर मे बी चांसेस दैट द न्यू एम्प्लॉय दैट ऑर्गेनाइजेशन हायर फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स विल नॉट एडजस्ट विद द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, अब कंपनी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो अगर न्यू एम्प्लॉय को एडजस्ट नहीं हो रहा है तो वो क्या करेगा, जॉब छोड़ देगा। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, हाई लेबर टर्नओवर। ठीक है, हाई लेबर टर्नओवर, तो मोर चांसेस ऑफ टर्नओवर, हाई लेबर टर्नओवर। अब if there is a new employee, there might be chances that that individual will not cope up or not adjust with the rules and regulation of the company. ठीक है, वो उसके साथ एडजस्ट नहीं होगा। अगर वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा है तो there is chances that he will leave the job. ठीक है, अब सपोज अब मैं एक ऐसी कंपनी में चला गया जहां पे मुझे लीव नहीं मिल रही बिल्कुल भी, संडे को भी मुझे काम करना पड़ रहा है और आई हैव टू डू द जॉब होल डे 12 आवर। ठीक है, मुझे 12 घंटे काम करना पड़ रहा है, दैट टू विदाउट एनी ब्रेक। ठीक है, मुझे किसी भी ब्रेक के बिना मुझे 12 घंटे काम करना पड़ रहा है। तो अगर पुराने एम्प्लॉय को वहीं पे ही काम करे तो ही यूज टू इट। ठीक है, वो क्या है, वो उसके साथ पहले से ही पता है कि मुझे ऐसा ही काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर नए एम्प्लॉय को ये कंडीशन मिलेगी तो हो सकता है कि वो जॉब छोड़ देगा। ठीक है, 1 महीना करेगा वो जॉब छोड़ देगा, तो वो क्या है, हाई लेबर टर्नओवर। ठीक है, लेबर जो होंगे जल्दी से जल्दी जॉब छोड़ के भागेंगे इफ दे डू नॉट एडजस्ट विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी के रूल्स रेगुलेशन के साथ वो एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं तो दे विल लीव द जॉब। ठीक है, और वो फ्रीक्वेंटली जॉब जो है वैकेंट होती रहेगी, तो इसकी वजह से क्या होगा, लेबर टर्नओवर जो होगा वो इंक्रीज होगा, वो ज्यादा होगा, तो वो एक कंपनी के लिए नुकसान है। अगर आप किसी भी कंपनी का लेबर टर्नओवर ज्यादा है तो इट इज वेरी कॉस्टली फॉर द कंपनी। ठीक है, इट इज नॉट गुड फॉर द कंपनी। तो वो क्या करेगा, कंपनी हैज टू हायर अ न्यू इंडिविजुअल, एक बार फिर से मीटिंग करनी पड़ेगी, एक बार फिर से एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ेगी, फिर से हायरिंग करनी पड़ेगी, सिलेक्शन करना पड़ेगा, वो सारी चीजें एक बार फिर से प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो इट विल क्रिएट दैट विल बी अ वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, वो क्या होगा, एक्सपेंसिव होगा। तो अगर लेबर टर्नओवर ज्यादा है तो इट इज नॉट गुड फॉर द एनी कंपनी। तो
disadvantage है, one of the disadvantage of external source of recruitment that if new employee, if the individual who has hired from the external sources, if he is not adjust with the rules and regulation of the company, will leave the job very frequently, or which will lead to the high labor turnover for any company, which is not good for the company. वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही नहीं है अगर लेबर टर्नओवर ज्यादा है तो, ठीक है। उसके बाद जो है lengthy process, lengthy process, lengthy process, ठीक है। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से इफ यू वांट टू सिलेक्ट द एम्प्लॉय फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, देन इट वुड बी अ वेरी लेंथी प्रोसेस टू हायर द एम्प्लॉय, ठीक है। फर्स्ट वी हैव टू गिव द वी हैव टू आइडेंटिफाई द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, वी हैव टू गिव द एडवर्टाइजमेंट इनटू द न्यूज़पेपर, आफ्टर दैट वी हैव टू टेक द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, वी हैव टू टेक द इंटरव्यूज, वी हैव टू चेक द बैकग्राउंड, एंड दैट आफ्टर दैट वी विल सिलेक्ट द एम्प्लॉय। तो ये एक बहुत लंबी प्रोसेस है दैट वी ऑलरेडी डन इफ वी आर यूजिंग द इंटरनल सोर्स। अगर हम इंटरनल सोर्स यूज कर रहे हैं तो हमने वो सारी चीजें कर रखी है, उसी को एक इंडिविजुअल्स को वहां पे ट्रांसफर करना है या पिक करना है, तो वो बहुत ही शॉर्ट प्रोसेस है। लेकिन अगर एक्सटर्नल सोर्स से अगर हम रिक्रूट कर रहे हैं तो इट विल बी ए लेंथी प्रोसेस, वो क्या होगी, एक लेंथी प्रोसेस होगी, ठीक है। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। So with this we are ending today's lecture, and for homework I will give you the in the group, ठीक है, मैं ग्रुप में शेयर करूंगा। Okay, thank you very much and have a good day.